आज हम बात करने वाले हैं भिवानी के बारे में। प्राचीन इतिहास की परतों में लिपटा भिवानी देवी भुवनेश्वरी के नाम से प्रेरित एक शहर, कभी सूखे और बंजर इलाकों में गिना जाने वाला यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के दौरान नहर प्रणाली के निर्माण से हरा भरा हुआ। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भिवानी उस दौर में राजस्थान और हरियाणा के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा था। 1803 में मराठाओं पर विजय के बाद ब्रिटिशों ने यहाँ एक बड़ी मंडी का निर्माण किया, जिससे भिवानी का व्यापारिक स्वरूप उभरा। स्वतंत्रता से पूर्व यह क्षेत्र राजपूतों के द्वार के रूप में जाना जाता था और 22 दिसंबर 1972 को यह हिसार से अलग होकर एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित हुआ। भिवानी का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ है। तोशाम की पहाड़ियों में हुई खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की खदानों और धातु गलाने के प्रमाण मिले हैं। 1968 से 1986 के बीच मिताथल गांव में प्री हड़प्पा सभ्यताओं के अवशेष मिले, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाते हैं। 2001 में नौरंगाबाद गांव के निकट की गई खुदाई में सिक्के, औजार, खिलौने, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन जैसे पूर्वावशेष मिले, जो लगभग 2500 साल पुराने हैं। ये खोजें भिवानी के समृद्ध इतिहास की कहानी बयां करती हैं, जो अपने प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए हुए है। भिवानी विभिन्न साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, जैसे मौर्य, कुषाण, गुप्ता और राजपूत। यहाँ प्राचीन बस्तियां और व्यापार मार्ग का नेटवर्क भी था, जो इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाता था। आईन-ए-अकबरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। उसमें भी भिवानी शहर का उल्लेख है, जो इसके व्यापारिक महत्व को दर्शाता है। भिवानी शहर का नामकरण एक रोचक कहानी से जुड़ा हुआ है, जो राजपूत संस्कृति और स्थानीय मान्यताओं को दर्शाता है। लंबे समय पहले इस क्षेत्र में एक राजपूत राजा और उसकी सुंदर रानी भीनी राज करती थी। रानी भीनी की सुंदरता और गुणों के कारण पूरे क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि थी। उनकी दयालुता और साहस ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। जब राजा ने इस क्षेत्र को नया नाम देने का निर्णय लिया, तो उन्होंने रानी भिन्नी के सम्मान में इसे भिवानी नाम से पुकारा। इस नाम में राजपूत संस्कृति की महत्वता और महिलाओं के महत्व का प्रतीक छिपा हुआ है। समय बीतता गया और भिवानी के लोगों ने रानी भिन्नी की कहानी को अपने जीवन में समाहित कर लिया, लेकिन भिवानी का नामकरण केवल रानी भिन्नी तक ही सीमित नहीं था। इस क्षेत्र की धार्मिक परंपराएं भी गहरी थी। यहाँ के लोग देवी पार्वती, जिन्हें गौरी भवानी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि भिवानी का एक और नामकरण गौरी भवानी के नाम पर किया गया था, जो भगवान शिव की पत्नी है। भिवानी की कहानी उस समय की है जब इसे राजपूताना का द्वार कहा जाता था। यह नाम इस क्षेत्र की भव्यता और व्यापारिक महत्व को दर्शाता है, क्योंकि भिवानी राजस्थान और हरियाणा के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित था। भिवानी शहर का व्यापारिक वैभव बहुत समुद्र था। भिवानी के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, बल्कि यह संस्कृति और एकता का प्रतीक भी था। इसने हमेशा अपने दरवाजों को सभी के लिए खोले रखा, जिससे यह शहर एक जीवित और समुद्र केंद्र बना रहा। भिवानी की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो इसके इतिहास और मेहमान नवाजी को दर्शाती है। ये व्यापारी अपने साथ साथ अनमोल सामान लेकर आते थे और यहाँ के बाजारों में चीजें बिकती थी जिनकी लोगों को जरूरत होती थी। भिवानी की एक प्रसिद्ध कहावत है, भिवानी शहर बड़ा गुलजार, 12 दरवाजे 4 मीनार। यह कहावत यहाँ की चहल पहल और विविधता को दर्शाती है। 1803 में भिवानी को ब्रिटिश राज ने मराठा साम्राज्य से अधिग्रहण किया। इसके बाद 1817 में विलियम फेजर ने यहाँ एक मंडी बनाई। इस मंडी के निर्माण से भिवानी व्यापार का एक क्षेत्रीय केंद्र बन गया। इससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को अपनी फसलें बेचने का अवसर मिला, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ।
इस प्रकार भिवानी ने महत्वपूर्ण व्यापारिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। भिवानी में खेती केवल बारिश के पानी पर निर्भर थी, लेकिन 1893 में नहर प्रणाली के निर्माण ने इस स्थिति को बदल दिया। इस नहर ने किसानों को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की, जिससे फसल उत्पाद में विविधता हुई। नहर के कारण भूमि में नमी बढ़ गई और भिवानी धीरे धीरे एक समृद्ध कृषि केंद्र में विकसित हो गया। इस परिवर्तन ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि भिवानी की पहचान को भी नया आयाम दिया, जिससे यह क्षेत्र कृषि के लिए महत्वपूर्ण बन गया। भिवानी हरियाणा का एक ऐसा शहर है जिसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मुख्य कारण यहाँ के मुक्केबाजों की बड़ी संख्या है। भिवानी को भारत का एक बॉक्सिंग हब माना जाता है और पिछले एक दशक से यह बॉक्सिंग का एक शक्तिशाली केंद्र बना हुआ है। यहाँ के कई मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें ओलंपिक और अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 2008 के ओलंपिक में भारत के 5 मुक्केबाजों में से 4 भिवानी से थे। इस प्रकार भिवानी की पहचान बॉक्सिंग के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में बनी हुई है, जो भारतीय खेलों में अपनी एक खास जगह रखता है। भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मुख्य कारण यहाँ स्थित अनेक प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। छोटी काशी का यह नाम भिवानी के आध्यात्मिक वातावरण और यहाँ की धार्मिक धरोहर को दर्शाता है, जो इसे काशी के समान एक प्रमुख तीर्थ स्थल की तरह स्थापित करता है। यहाँ के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, जिससे भिवानी की पहचान और भी मजबूत होती है। बंसीलाल, जिन्हें हम चौधरी बंसीलाल के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म भी भिवानी में ही हुआ। एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। बंसीलाल ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 1960 के दशक और 1970 के दशक में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। यह कदम ग्रामीण जीवन में सुधार लाने और विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण था। भिवानी हरियाणा का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। यहाँ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यह बोर्ड राज्य के विद्यालयों के लिए शिक्षा के मायनों को निर्धारित करता है और छात्रों की परीक्षा आयोजित करता है। भिवानी में एक और खासियत है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। यह संस्थान टेक्सटाइल अनुसंधान का सबसे पुराना संस्थान माना जाता है। यहाँ के छात्रों को टेक्सटाइल उद्योग में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। कुछ महत्वपूर्ण बातें, डिविजन्स एंड ब्लॉक्स।